बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं खबरें टीवी और मसूद चौधरी। आज जिस मेहमान के साथ मौजूद हूँ, डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ही सीनियर आदमी हैं और बहुत से मामलात के ऊपर जो है वो नज़र रखते हैं। आज हम जिस मामले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फैला हुआ पार्किंग का मसला, जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। फैसलाबाद में एक खबर आपके सामने गुजरी कि 200 रुपये फ़ी चंद घंटे जो है वो चार्ज किया जा रहा है। फिर उसके अलावा KPK के अंदर जो है वो एक हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग के मामले के ऊपर होने वाली लड़ाई जो है वो इतनी शिद्दत इख्तियार की कि उसके ऊपर अब डॉक्टर्स ने जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और दीगर मामला जो है वो उसके अलावा हैं। कराची से लेकर पेशावर तक इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा मसला है पार्किंग का कि आपकी सोच है, और हर जो पार्क है उसके अंदर भी 100 रुपये की जो पर्ची है वो चार्ज की जानी शुरू कर दी गई है। तो इसके ऊपर कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, इंट्रो में आपने सुनी लिया है कि पार्किंग का मसला जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। कभी अब जब शोर मचा है तो CDA कहता है कि हम पार्किंग प्लाजे बना रहे हैं, मसला हल हो जाएगा, हम जो है वो लोगों के खिलाफ पर्चे देंगे, फिर मसला हल हो जाएगा। डबल गाड़ी खड़ी ना करें वरना पार्किंग फिर उसका चालान हो जाएगा। मुख्तलिफ जो मार्केटें हैं वो कंजस्टेड हुई हुई हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी चौधरी साहब, एक तो मैं बताऊं कि ये जो पार्किंग का मसला है ना, जी ये 2-3 टर्म्स हैं। एक है टाउन प्लानिंग जिसको कहते हैं, उसमें जब ये प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें पार्किंग बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। अगर आप इस्लामाबाद के हद तक देखें तो हमने पार्किंग स्पेसेस हर मार्केट, छोटे क्लास 3 शॉपिंग सेंटर से लेके बेलू एरिया तक दी हुई हैं। इसी तरह बाकी शहरों में जहाँ जहाँ को प्लान कम्युनिटीज़ हैं मास्टर प्लान में। लेकिन प्रॉब्लम इस्लामाबाद में एक और आया है। इस्लामाबाद में ये प्रॉब्लम आया है कि जहाँ पे प्लान्ड जगह जो थी पार्किंग की उसको मैनेज नहीं कर सका CDA, उसकी मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि मसलन बिलू एरिया है। जी हाँ, बिलू एरिया में आज भी जो पार्किंग लॉट्स CDA ने प्लान की हुई हैं वहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इतना जो आपको मेस नज़र आता है ना, ये नहीं बनेगा। होगी लेकिन मेस नहीं नज़र आएगा। तो सबसे पहली बात तो CDA में चूँकि एक प्लान्ड सिटी CDA को मैसर है इस्लामाबाद, तो इसके अंदर मैनेजमेंट जो है ना उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी। अब मैनेजमेंट के हवाले से 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो आपने बात की कि गाड़ी के पीछे गाड़ी ना खड़ी करें। जी हाँ। ये वैसे मुझे तो खुशी से जान के भी है ये। खुशी जान के भी हुई ये कि ये जना सुपर जो है ना, जी उसमें जो बहुत मसला था 8 से 8-9 महीने पुरानी बात है। जी हाँ। मैं और मांगट साहब में हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने उनको कहा था कि जनाब आप ये एक लिफ्टर लगाएं प्राइवेट। उस प्राइवेट, मैं पेशावर की मिसाल दी थी कि मुझे CM सेक्रेटरीट जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे उन्होंने एक प्राइवेट लिफ्टर रखा हुआ है। वो लिफ्टर जाके जो भी गाड़ी पार्किंग की लगी ना बाहर थोड़ी सी, उसको उठाता है, 1000 रुपया वो लिफ्टर वाला ले जाता है, 1000 रुपया सरकार को चला जाता है। हाँ, 2000 रुपये का चालान है। तो मैंने कहा जी आप भी ये करें, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ पॉइंट से जना सुपर इस तरह के जिधर 2-2 लेन्स ट्रैफिक में बंद हो जाती थी पार्किंग की वजह से। तो एक तो ये इस तरह मुझे रख लिया है। अब FIR का उन्होंने कह दिया है। FIR नहीं बनती है इस पे, ये बहुत मैं समझता हूँ सरकास्टिक एक्शन है। पार्किंग में ये नहीं होता। इसका होता ही है कि आप गाड़ी उठा के हाँ ये कर लें कि मैंने इंग्लैंड की बात करूं क्योंकि मैं जैसे बताया कि लंदन से मैंने तालीम ली हुई है, तो वहां पे था गाड़ी का ना टायर क्लम्प कर जाते थे ताकि वो ले जा नहीं सके। हाँ। और जितना टाइम होता था उतने टाइम के हिसाब से वो उसको चार्ज करते थे। तो उससे आपके अखराजात भी पूरे हो जाते हैं, अगले को भी नसीहत आता जाती। मेरा एक टीचर था पैट्रिक मैकास्लन, वो उसका वो इकोनॉमिस्ट था, तो वो कहता था कि जब तक किसी कानून को आप इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे ये इफेक्टिव नहीं होता। तो एक तो लिफ्टर वाली चीज मैं समझता हूँ कि सिर्फ जना सुपर तक इसको महदूद ना करें, इसको बाकी मार्केट्स में भी लेके जाएं, लेकिन साथ ही साथ आप लोकल जो एसोसिएशन है उनको एतमाद में लें। अब ये तो था प्लान्ड का। अब बिलू एरिया में अगर आ जाएं आप, बिलू एरिया में इस वक्त कोई प्लान्ड पार्किंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों आप देखें, ग्रीन बेल्ट्स बढ़ी हुई हैं, जो
2-2 रोज की पार्किंग हुई हुई है। एक तो सबसे बेहंगम पहले है। इसको इधर भी तवज्जो देनी चाहिए, जो प्लान्ड पार्किंग लॉट्स है उसको मैनेज करें। और फिर सर इसी में ही ब्लू एरिया और इसके इर्द गिर्द एक प्राइवेट सा आदमी आता है बाद में, जब आप गाड़ी खड़ी कर दी, आपने पार्किंग में खड़ी की, प्रॉपरली पार्किंग में खड़ी की, आप खड़ी करने के बाद आ गए, उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो एक साहब आ जाते हैं अचानक से, एक सादा से, और वो आगे कहते हैं जी इसके 5 जो है ना, इसके 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो है वो इसके चार्जेस आपके बने हैं, ये आप दे दें। मैं बिल्कुल, ये क्या सीन है? हाँ, मैं इधर आता हूँ। ये जी। बड़ा एक, इस पे मैंने 5 मिनट लगाने हैं, जी क्योंकि जी, आज बिल्कुल, मैंने मैं फेस आपको किया, इंटरप्ट भी नहीं कर आज मैंने फेस किया ठीक, ये सिचुएशन, ठीक, और ये लम्हा फिक्रिया मैं बता दूं बिल्कुल जो ऐसे। आपने पॉइंट रेज जी किया। ठीक, मैं थोड़ा सा बात कर रहा है कि जो प्लान्ड पार्किंग है ना, इसको आप मैनेज करें। जी ठीक है। इसको मैनेज करने का कतन तरीका ये नहीं है जो आपने पकड़ा हुआ है कि जी पर्ची लेके आ जाए ये करें। आप इधर बाकायदा लेन मार्किंग करें। अब होता यह है कि डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, और जो फुटपाथ है उसके ऊपर पार्किंग, और जो इन आउट उसके ऊपर पार्किंग, और जो आपका सर्विस रोड है, मैं फजल हक रोड की स्पेशल बात करूंगा या जना एवेन्यू के साथ, तो 2 वे पार्किंग, 2 रोड पर ले पार्किंग हुई है, 2 लेन, तो जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ट्रैफिक भी फंसी रहती है। तो मेरे भाई आपको एक तो जरा फौरी तौर पे लेन मार्किंग करें, ठीक है, कि कहाँ पार्किंग परमिसेबल है, कहाँ पे नहीं परमिसेबल। आप बाकायदा साइनेज इंस्टॉल करें वहां पे, ठीक है, ताकि लोगों को पता हो। और जो भी जो है आपके जो लेन, पार्किंग लेन से बाहर हो, आप उस गाड़ी को उठाएं और उसे फाइन लें, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। दूसरी बात है, फजल हक रोड के साथ जो ग्रीन बेल्ट है वहां पे हैपैजर्ड पार्किंग हो रही है। आप फ्यू कार पार्किंग लॉट्स बना दें इको पार्किंग के नाम से, लेकिन उसको आप चार्ज करें। चार्ज ये नहीं जिसका दिल चाहे मासी बेड़ा बना लें। ये पार्किंग अब है कि थोड़े से मैं पार्किंग पॉइंट्स जो है ना वो इनको बता दूं कि कहां कहां पे इस वक्त सबसे ज्यादा मसला है। ब्लू एरिया, जिना सुपर, जी हाँ, सुपर, जी हाँ, F8 मरकज, F10 मरकज, और ICT का ऑफिस, एक्साइज ऑफिस के बाद चले जाए H9 में, जी, और उससे जहां पे अभी नई कचहरियां शिफ्ट हैं G11 में, जी हाँ, G11 में इतनी बुरी हालत है, और जहां पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, हाँ, 2 लेन रोड में से 1.5 लेन जो है वो पार्किंग, आधी लेन में आधा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक, बिल्कुल ऐसे ही, और वहां पे पता नहीं पार्किंग की पर्ची कौन दे रहा है, जी हाँ, हल क्या दे रहा है कोई ना, हाँ जी, हल इसको दे रहा हूँ। एक तो ये है कि आप ये जो मैंने जो इश्यूज बताए हैं, पॉइंट्स, प्रॉब्लम एरियाज, जी जी, बिलू एरिया में 4 मल्टी स्टोरी कार पार्किंग की जगह लगी हुई है, जी, एक पे शुरू किया काम इन्होंने जो कि महीनों के हिसाब से, पता नहीं सालों के हिसाब से लग गया है, एक तो उसको। दूसरा मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि जो एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक है जो डी चौक की तरफ जाए ना, फजल हक रोड के साथ, वो लगती है पार्किंग साइट, मेरे भाई उसका हमने सोल्यूशन ये दिया था कि जो जना एवेन्यू है वो ऊंचा है, फजल हक रोड नीचा है, तो आप सिंपल एक स्लैब डाल दें, उसको फजल हक रोड से एक फ्लोर को रहेगी, और वो दूसरे को, तो आपकी पार्किंग कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो ये आप कर लें। उसके अलावा जहां पे अभी कचहरी है उसके 1 एकड़ की मल्टी स्टोरी कार पार्किंग मैंने लगाई हुई है, उधर फौरी तौर पे डेवलप करें उसको, BOT पे करें, लेकिन विद क्लियर माइंड, आपको पता नहीं है। हाँ। अब ये चलो ये चीजों की पार्किंग साइट्स लगी हुई, सबसे अहम चीज जो है कि ये पर्ची माफिया जो पार्किंग का आ गया ना इस्लामाबाद में, बिल्कुल ऐसे, इसके लिए सिर्फ पिंडी को आप देख लें, पिंडी में और कराची में कोर्ट ने फैसले दिए हैं। मैंने सुबह में गया तो राजा बाजार में जो पार्किंग की पर्ची ले गया था उन्होंने टोटल बैन कर दिया हुआ, रोड भी खुली हो गई। जी हाँ। आपको मैं कहूँ, आपको 2-3, एक तो जैसे आपने मेंशन किया ब्लू एरिया का, कत्तन किसी पर्ची की गुंजाइश नहीं है इधर, जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करते। जी हाँ। लिफ्टर रखें, जो करता है वायलेशन 2000 रुपया फीस, 1000 वो ले जाए, 1000 आप ले जाए। अगली बात आ जाए, मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली बाजार की, वीकली बाजार की। वीकली बाजार में एक तो प्लान्ड पार्किंग आपकी कहीं और है और पर्चियां कहीं और दी जा रही हैं। हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया हुआ है, मौजूद है, कि जब तक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के इलेक्शन नहीं होते, प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं होती, CDA म्यूनिसिपल टैक्स इस तरह का नहीं लगा सकता, जिसमें पार्किंग फी का जिक्र है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये जो H9 पे आप कर रहे हैं, ये वायलेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, बिल्कुल ऐसे। नंबर 2, एक तो आपने आधा किलोमीटर लंबी रोड के ऊपर पार्किंग फी लगा दिया, ये गलत है। बिल्कुल ठीक। उसमें मैं आपको पॉइंट आउट करूं, एक तो उस पार्किंग में चेयरमैन साहब कभी आप जाकर देखें, मुझे नहीं पता आपके डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर आपने आपको कोई
मतलब पीएम साहब के बराबर समझते हैं, कभी को मौके पे जाना पसंद नहीं करता। एक तो जिस जगह की ये पर्ची ले रहे हैं ना, वहां पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं। अगर खड़ी कर रहे हैं, 2-2 लेन पार्किंग हो रही है, मोटरसाइकिल लेन, ट्रैफिक चौक, उसको प्रॉपर मैनेज करें अगर आपने पार्किंग साइट। दूसरी बात यह है कि आज दूसरी दफा वाकया हुआ कि मैं गया तो जो बंदा पर्ची के लिए खड़ा था, मैंने कहा भाई आप कौन हो? कहता है मैं सीडीए हूँ जी, डीएमए से। वाह। मैंने कहा जी अपना आईडी कार्ड दिखाया मुझे सीडीए डीएमए का। ठीक है। नहीं जी मुझे ये देखें जी, मैंने पार्किंग की चिट। मैंने कहा ये तो कोई भी फ्रॉडिया छुपा सकता है। बिल्कुल ठीक। और वो फ्रॉडिया सिर्फ तुम प्राइवेट नहीं हो सकते, सीडीए के अंदर भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये पार्क, ये लेक व्यू पार्क है ना रावले, वहां पे फ्रॉडी इस तरह पर्चियां बनी थी जी। तो मैंने कहा जी आप मैं साइड पे आ जाए। साइड पे आया, ही शाउटेड कि जी मैं जी। मैंने कहा देखो मैंने तुमसे 2 चीजें मांगी हैं। नंबर 1 आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ सीडीए का, इफ यू आर फ्रॉम सीडीए। ठीक है। अगर नहीं, आप ये सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट खड़े हैं किस कैपेसिटी में, आपके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि यू आर ऑथोराइज्ड बाय दिस लेटर टू कलेक्ट द फी। बिल्कुल ठीक। मुझे वो अथॉरिटी लेटर दिखा दें। बिल्कुल ठीक। ना उसके पास अथॉरिटी लेटर, ना उसके पास सीडीए कार्ड। आप मुझे बताएं कि जो एक मेरे जैसा अनपढ़ बंदा गया वो क्या समझे किसको पैसे दे रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मना किया। दूसरा, आपने इलीगल अनऑथोराइज्ड लोगों को खड़ा हुआ कलेक्शन पे किया हुआ, ये माफिया है। और वो पैसे भी गवर्नमेंट, मैंने तो बताया आपको, डाउटफुल ऑफ। मैंने जब जब मैंने उससे बात की तो मैंने कहा मेरी बात कराओ किसी से। कहता जी डायरेक्टर डीएमए आनम साहब आप बात करें। मैंने कहा मैं क्यों बात करूं, मुझे लेटर दिखाओ जिसके तहत उसने तुम्हें बताया। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा मैं डीजी रिटायर हूं, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि जी जाओ जाके कलेक्शन कर लो। मुझे किसको अथॉरिटी देनी है। मैंने उसको एक मिसाल दी। सोकी साहब प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, 2 मिनट जरा आप देंगे, ये पब्लिक इशू है। जी जी। F9 पार्क में मैं बात कर रहा हूँ, आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर डीएमए। जी हाँ। F9 पार्किंग में हमने पार्किंग का लाइसेंस दिया। मैंने चौधरी साहब खुद चेक किया, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। आप बिलीव करें कि सारे के सारे बंदे फारग किए, ठेकेदार को फाइन किया। अगले दिन से सब ने यूनिफॉर्म भी पहना ठेकेदार का, और इधर नाम लिखे। बिल्कुल। इधर बंदा कह रहा है कि मैं सीडीए से हूं, उसके पास सीडीए का नहीं है, वो प्राइवेट आदमी है। मैं अथॉरिटी लेटर मांगता हूं, नहीं है। तो इससे एक बात बड़ी क्लियर है कि या तो ये मिली भगत है, क्योंकि इस्लामाबाद कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मना किया है, आप नहीं ले सकते। अगर ले रहे हैं किस अथॉरिटी के तहत, दिस मीन्स कि ये माफिया है, पार्किंग माफिया। पार्किंग के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है विदाउट ऑथराइजेशन। और उसने मेरी बात किससे कराई? एक सुपरवाइजर से। अच्छा। जब वो सुपरवाइजर को मैंने बात की, मैंने कहा बेटा कौन बात कर रहा है? मैं जी अरसलान बात कर रहा हूं। मैंने कहा क्या है? कहता है सुपरवाइजर। मैं कहा तुम तो सिक्योरिटी गार्ड हो। मैं कहा मैं फलां बात कर रहा हूँ। हाँ जी आप तो आप रिटायर हो गए। तो मैं कहा मैं मर गया हूँ। रिटायर होने का क्या मतलब है? कानून अपनी जगह पे मौजूद है। सो एक सुपरवाइजर के जरिए अनऑथोराइज्ड पार्किंग फी कलेक्ट की जा रही है। उनके पास ना सीडीए का कोई आइडेंटिटी होती है, ना ही कोई ऑथराइजेशन लेटर होता है। आपकी पार्किंग इंतहाई अनमैनेज्ड है, वहां पे ट्रैफिक जंबल बना हुआ है, और आपने 1.5 किलोमीटर को पार्किंग फी लगाई हुई है। सर इसी तरह ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने फैसल मस्जिद के बाहर जो पार्किंग है उससे मुतालिक भी बहुत सी अनोमलीज हैं जिनको अपनी रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया था। उसके ऊपर भी बात बहुत सारी हुई। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, पार्किंग से मुतालिक मसाइल आपके सामने हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि चेयरमैन सीडीए फौरी तौर पर इन मामलात का नोटिस लें और इस माफिया के खिलाफ जो है वो फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो कोई भी पब्लिक मनी के सर पर अपनी ज़ाती जेबें भर रहा है वो जवाबदेह हो। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खबरें टीवी। शुक्रिया।